हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लेकर आया हूँ एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन। आज हम लोग उस एक्सरसाइज में 5.3 पे क्वेश्चन करेंगे। पिछले एक्सरसाइज में जो है मैंने डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए थे। आज हम लोग देखेंगे 5.3 की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे? पहले हम लोग क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ द साइड क्या मिलेगा? हम लोग 2x को डिफरेंशिएट करेंगे, 2 इज अ कांस्टेंट, इसको ऐसे लिखेंगे। x को हम x की रेस्पेक्ट में जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। प्लस 3 इज द कांस्टेंट, 3 को भी ऐसे लिखेंगे। y को जब हम x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग लिखते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy बाई dx। y की जगह क्या है यहाँ पे? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ऐसे लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू डी वाई पॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आप लोग सभी जानते होंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। एज यू ऑल नो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो वो हमने ऐसे लिख दिया। अब एक स्टेप और आ जाए नीचे, 3dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये प्लस का 2 इधर आएगा इक्वल टू में तो हो जाएगा माइनस का 2। 3 है, हमें तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, हमने ऐसे लिख दिया। अब हम लोग लिखेंगे इसको कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन ये 3 आ गया। सिंपल, दिस इज योर आंसर। हो गया। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y हाँ, तो हम लोग बच्चों क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ द साइड मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है बट आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो हम इस 2x में 2 कांस्टेंट है तो उसको ऐसे लिख लो। क्या बताऊं, एक मिनट। 2 इज द कांस्टेंट, 2 को हमने ऐसे लिख दिया। x का हम जब डिफरेंशिएट करेंगे x की रेस्पेक्ट में तो वो 1 हो जाएगा। प्लस 3 इज योर कांस्टेंट, y को जब हम x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 3dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन y। तो dy बाई डी डिफरेंशिएट करेंगे जब हम लोग साइन y को तो कुछ इस तरह लिख लेंगे। 2 को हम लोग ऐसे लिख लेंगे प्लस 3dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस y, और यहाँ पर y है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? x था, तो x का जब हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाता है, इसलिए करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। पर यहाँ y है तो हम लोग क्या लिखना पड़ेगा? dy बाई डी एक्स। अब हम लोग क्या कर लेंगे? 2 को ऐसे लिखा रहने देते हैं, कॉस y डी वाई अपॉन डी एक्स इस 3dy बाई डी एक्स को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 3dy बाई डी एक्स। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स कॉमन हो रहा है। 2 को ऐसे लिखो, dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा? कॉस y माइनस 3। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है तो भाई इसको इधर ऐसे लिख लो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 है इधर, ये इधर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? 2 अपॉन
cos y माइनस 3 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह है, ax प्लस बी वाई स्क्वायर, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई, इज इक्वल टू कॉस वाई। तो जैसे मैंने पिछले 2 क्वेश्चंस में किया था हम लोग इसमें भी करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे हम x की रेस्पेक्ट में। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ द साइड, बोथ द साइड्स। तो आप देख सकते हैं ax क्या है, a कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a इज द कांस्टेंट, x का हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 1 हो जाता है, प्लस b इज अ कांस्टेंट, y स्क्वायर का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, और y का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dx। 2y क्यों हुआ, बिकॉज y की पावर 2 थी। आपको पता होगा हमने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर x की पावर n है तो हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, वो n आगे आ जाता है, और x की पावर में n एक पावर कम हो जाती है, n माइनस 1 हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ है, ये 2 आगे आ गया है और 2 माइनस 1 1 ऐसे हो गया है। और इधर क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई, सिंपल। ए कांस्टेंट है ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर 2by भी लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, dy बाई डी एक्स हो गया, इज इक्वल टू कॉस वाई का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है माइनस का साइन वाई, माइनस का साइन वाई। अब क्योंकि y है इसमें तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह लिख लेंगे, dy बाई डी एक्स। और अब हम लोग क्या करेंगे, a को ऐसे लिखा रहने दो, इज इक्वल टू माइनस का साइन y है ही इधर, dy बाई डी एक्स को ऐसे लिख लिया। ये जो था मेरा, ये मैंने उठा के उधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2by dy बाई डी एक्स, सिंपल। अब हम लोग यहाँ a को ऐसे लिख लो, हम लोग इसमें से माइनस dy बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे, तो इससे क्या बचेगा, साइन y प्लस 2by। dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन, ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा साइन y प्लस 2by इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अब ये माइनस साइन हम लोग इधर लिख लेते हैं, सिंपल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि dy बाई डी एक्स इधर है, इधर भी आप लिख सकते हो अगर हम चाहें तो dy बाई डी एक्स इधर इज इक्वल टू माइनस a अपॉन साइन y प्लस 2by लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस 5, इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, बिल्कुल जैसे पहले क्वेश्चंस किए वैसे ही करना है। हम लोग पहले तो लिख लेंगे क्या, कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अच्छा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है इसलिए लिख देते हैं कि बोथ द साइड, बस बोथ द साइड्स। तो अभी क्या मिलेगा, ये एक्स वाई है, तो एक्स वाई इसमें क्या लेना है, 2 फंक्शन दिए हुए हैं तो इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो वो कैसे लगता है, पहले वाले को लिखेंगे, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस दूसरे वाले को लिखेंगे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो x का अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हो जाता है 1, सिंपल। प्लस वाई स्क्वायर है तो y की पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, y को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, और जब y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो हम लोग dy बाई डी एक्स, सिंपल, इज इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले लिख लेंगे हम लोग dy बाई डी एक्स बाई 10x सॉरी, प्लस y का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स,
अब क्या करेंगे, एक्स डी वाई बाई डी एक्स। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा मार्कर मेरा काम नहीं कर रहा है। प्लस टू आई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ऐसे लिख दो, इज इक्वल टू, अच्छा tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स वाले जितने भी टर्म्स हैं उसको हम एक साइड लिख लेंगे, यानी कि इस डी वाई बाई डी एक्स को हम इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू आई डी वाई बाई डी एक्स। आई होप आप लोगों को राइटिंग समझ में आ रही होगी। प्लस डी वाई बाई डी एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस का वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का वाई, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब दिख रहा है आप लोगों को कि इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो रहा है, तो वही हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे, और तो इसमें इधर क्या बचेगा, एक्स प्लस टू आई माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स को हमने ऐसे लिखा, इज इक्वल टू, इधर है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन, ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू वाई माइनस, तो हो गया, बस यही आंसर है आप लोग। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग का फिफ्थ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब बार बार मैं ये नहीं लिख रहा हूं कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड, आप ये तो अंडरस्टूड है, आप लोग समझ गए हो कि अब हम लोग को इसमें डिफरेंशिएशन करना है, बस मैं इतना लिख दे रहा हूं, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग को क्या मिल रहा है, वी गेट एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा, तो जब भी डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा, 2x, एक्स का हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे हो जाएगा 1 प्लस, अभी हम लोगों ने किया था एक्स वाई, दो फंक्शन है यार, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्स को छोड़ दो, वाई का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर आगे वाले यानी वाई को छोड़ दो और एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो, तो वो 1 हो जाता है, ये एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 ही होता है, प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2i, वाई का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सिंपल 100 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको अगर आप ऐसे लिख भी सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 100, तो सिंपल कांस्टेंट का 0 होता है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, तो यहां पर ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 100 का जो है डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, जो चीज कॉमन हो रही है उसे कॉमन कर लेते हैं, बाकी 2x प्लस वाई एक तरफ कर लो, और ये x डी वाई बाई डी एक्स और 2y बाई डी एक्स इसको एक तरफ लिख लो, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये 2x प्लस वाई उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, पहले हम लोग इधर से क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 2y
इज इक्वल टू ये वाला जो 2x प्लस वाई है प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2x प्लस वाई। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा आपको, इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y। यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जिसको मैं रफ कर देता हूं, कुछ ज्यादा ही जगह घेर रहा था। तो 6th क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 80। क्वेश्चन लगभग सेम ही है, पहले वाले में जो है इक्वल टू की इस तरफ 100 दिया हुआ था, अब 81 दिया हुआ। तो एज फिर से वही बात है, हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट एक्स क्यूब दिया हुआ है यानी एक्स की पावर n, और एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन n आगे आ जाता है और n भी एक पावर कम हो जाती है। तो ये 3 है तो ये 3 आगे हो जाएगा, x 3 माइनस 1 यानी कि 2। अच्छा x का हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होता है, ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, प्लस अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर वाई दो फंक्शन है तो उसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखूँ, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फिर साइन लगता है प्लस का, y को हम लोग ऐसे लिखेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 आगे आ जाएगा, 2x प्लस अब ये एक्स वाई स्क्वायर है, इसमें भी बिल्कुल प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो क्या करेंगे, पहले x को लिख लो ऐसे ही, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2i, फिर y का x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, फिर प्लस साइन लग जाता है और वाई स्क्वायर को छोड़ देंगे, ऐसे ही लिख देंगे, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, फिर प्लस वाई क्यूब का क्या होता है 3y स्क्वायर, और y का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। जगह नहीं बची, 1 मिनट। तो देखिए हम लोगों ने यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाया तो हमने x को ऐसे लिख दिया, सेकंड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें तो 2y हो गया, y का जब हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे और x का करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा। उसके बाद बचा ये प्लस वाई क्यूब, तो यहाँ पर लगा दिया प्लस, और वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3y स्क्वायर, वाई का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। और बार बार बताने की जरूरत नहीं है, 81 एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0, यानी कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं आप। बस इतना हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस, इसको थोड़ा सही से लिख लेंगे तो हो जाएगा 2xy प्लस यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा 2xy, साथ में dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है। इसको कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसमें से जो चीजें हैं सबको एक अलग अलग लिख लेते हैं। तो को पहले 3x स्क्वायर है, लाइक टर्म्स जैसे बोलते हैं, लाइक टर्म्स एक तरफ लिख लेते 3x स्क्वायर प्लस 2xy एक तरफ, y स्क्वायर एक तरफ, बस। फिर dy बाई डी एक्स के साथ में जो जो टर्म्स हैं उसको एक तरफ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स 2xy dy बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स।
इक्वल टू 0। हैंड राइटिंग थोड़ा सा वैसी हो रही है, पढ़ाई अब समझ में आ रही होगी। तो हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग लिख लिया सिस्टमेटिक ढंग से। अब जो चीज़ कॉमन हो रही है उसे कॉमन कर लेंगे। तो पहले तो कॉमन, बाद में पहले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से, देखिए ना आप लोग, यहाँ से यहाँ तक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो रहा है, तो हमने कॉमन करा तो क्या बचा, इधर से बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये वाला चीज हम लोग उधर ले गए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, इसको पूरा एक ब्रैकेट में लिया, ये इधर पूरा अगर देखा जाए तो ये एक ब्रैकेट अगर ऐसे कर लो मान लो, तो ये पूरा ब्रैकेट में इधर प्लस साइन है, हम लोग उधर ले गए तो ये प्लस का माइनस हो गया, बाकी एज इट इज ऐसे लिख दिया। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ बचा नहीं है इसमें करने को। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो लिखा हुआ था इसको हम लोग यहाँ माइनस साइन लिख दिया, ऊपर क्या लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख दो, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये वाला साइन नीचे आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। के यहाँ पर कांस्टेंट है, तो अब हम लोग तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कहाँ, बोथ द साइड, बोथ द साइड। क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर वाई का मतलब क्या होता है, साइन वाई का होल स्क्वायर, कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। ये मैंने थोड़ा आसान करने के लिए लिख दिया है, बाकी करना क्या, डिफरेंशिएशन अब इसमें करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे जब इसको, तो इसकी पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, 2 साइन वाई। साइन वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, ओके, प्लस कॉस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का कुछ भी होता है डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन, बल्कि कॉस एक्स वाई का है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, माइनस साइन। अब ये एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू के का डिफरेंशिएशन 0, कोई कांस्टेंट है, तो इसको देख लेते हैं, इसको यहाँ पे 2 साइन वाई डी वाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस वाई, ठीक है। बचा वाई, वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई, वाई का करोगे एक्स के रेस्पेक्ट डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा ये माइनस साइन है, इसको माइनस लिख लो, साइन एक्स वाई, जैसा लिखा था मैंने वैसे ही लिख दिया। अब ये एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये दो फंक्शन है, इसका प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो इसमें होता क्या है, पहले वाले फंक्शन को छोड़ दो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस का वाई को छोड़ दो और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। हाँ तो दोस्तों माइनस साइन एक्स वाई और फिर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, एक्स वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में वन, तो ये हो गया। अच्छा 2 साइन वाई कॉस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है भाई ये साइन 2y का, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट में है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन एक्स वाई, ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस साइन एक्स वाई क्या लिख सकते हो, वाई, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई
साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कितनी आसानी से हमने क्या किया, ये ब्रैकेट में इसको एक्स वाई का सॉल्व किया तो ये हुआ, और इसको हमने अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स है जो इसमें कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचा साइन 2y, साइन 2y माइनस ये क्या है साइन एक्स वाई इंटू एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स साइन, ठीक, इज इक्वल टू माइनस वाई साइन एक्स वाई है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई, प्लस में आएगा तो वाई साइन एक्स वाई। अब आप लोग को आंसर देखने लगा हो कितना आसान है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ऐसे चाहो तो ब्रैकेट लगा लो। ये आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल था, करना कुछ नहीं था। हम लोगों ने क्या किया, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये साइन स्क्वायर वाई को हम लोग साइन वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लोग सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2 आगे आ जाएगा, साइन वाई 2 साइन वाई, अब साइन वाई का डिफरेंशिएशन 2 साइन वाई कॉस वाई, और वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, ओके, प्लस कॉस एक्स वाई, कॉस के टर्म, कॉस का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, माइनस साइन, तो ये माइनस साइन हो गया, मतलब एक्स वाई था तो माइनस साइन एक्स वाई हो गया, और जो ये बचा एक्स वाई, इसको हम लोग कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स वाई अलग लिख लेंगे, 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई। अब एक्स वाई जो है ये दो फंक्शन है, इनका जो है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट रूल इसको बोलते हैं। पहले फर्स्ट फंक्शन को लिखते हैं, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस सेकंड वाले को लिखते हैं, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। वैसे ही मैंने इसमें किया। अच्छा, इक्वल जीरो क्यों हो गया, क्योंकि जीरो एक कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, इसलिए जीरो लिख दिया। उसके बाद में 2 साइन वाई कॉस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2y, फॉर्मूला होता है सिंपल सा, डी वाई बाई डी एक्स जैसा लिखा हुआ, माइनस साइन एक्स वाई। अच्छा, हमने क्या किया, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस होता पर ये माइनस साइन के साथ में आया तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, साइन एक्स वाई और ये वाला वाई, वाई साइन एक्स वाई, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। अब इधर से हमने डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये साइन 2y बचा इधर, और इधर से क्या बचा, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, सिंपल। ये माइनस का वाई या साइन एक्स वाई था, इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाई साइन एक्स वाई लिखा हुआ है और ये इधर आएगा, इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इस तरफ आएगा, हमेशा किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए करते हैं हम लोग 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। देखिए इस सवाल में क्या है, इस सवाल को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट कर लेंगे दोनों साइड, डिफरेंशिएट with respect to x both the side। तो अब लोग क्या हो जाएगा, साइन एक्स की पावर 2, तो डिफरेंशिएशन होगा इसका क्या है, 2 आगे आ जाएगा, सबसे पहले 2 आगे आ गया, 2 साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके, प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 2 आगे आ जाएगा, इसका हो जाएगा 2 कॉस वाई, और कॉस वाई का डिफरेंशिएशन ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई, सिंपल। अब बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है, 1 है एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता। तो यहां पर क्या हो गया, 2 साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। कितना सिंपल है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 2 कॉस वाई, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन वाई, माइनस
साइन वाई। और अब हम y का भी तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को dy बाई डी एक्स। कितना सिंपल है। आप लोग देख सकते हैं कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x। ये एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जिसका साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का हो जाएगा साइन 2x। ये माइनस है, इसको ऐसे लिख लो, माइनस आगे कर लो, 2 साइन वाई कॉस वाई भी लिख सकते हो ऐसे, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ये माइनस साइन 2x को ऐसे लिखा रहने दो, माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई का फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, साइन 2y होता है, साइन 2y होता है। और ये क्या दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये माइनस साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स है, ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा। यहाँ पर आप लोग लिखे रहें साइन 2x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब आप लोग को आंसर दिख रहा होगा, यहाँ से अगर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, जो आपका आंसर होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y। यही आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल था, कितना साधारण था। आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ नया नहीं किया है मैंने। 2 आगे आ गया, 2 साइन एक्स हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया, कॉस वाई का होल स्क्वायर है तो 2 आगे आ गया, 2 कॉस वाई हो गया, फिर कॉस वाई का डिफरेंशिएशन हमने डी वाई बाई डी एक्स और कॉस वाई लिख दिया। इधर से 2 साइन एक्स हो गया, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया, प्लस 2 कॉस वाई एज इट इज लिखा, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई होता है। अच्छा, वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, एक्स की रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2 साइन एक्स कॉस एक्स, आपको फॉर्मूला पता होगा, साइन 2x होता है। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 कॉस वाई, 2 कॉस वाई और कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई। अब हमने कुछ नहीं किया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का साइन 2x लिख लिया, ये माइनस को आगे लिख लिया, तो 2 साइन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 साइन वाई कॉस वाई, 2 कॉस वाई साइन वाई, 2 साइन वाई कॉस वाई, बात एक ही है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इधर से इसका फॉर्मूला साइन 2x हो गया, 2 साइन वाई कॉस वाई को माइनस साइन 2y लिख लिया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये माइनस में था, इक्वल टू के इस तरफ चला गया तो प्लस में हो गया, डी वाई बाई डी एक्स की अलग वैल्यू निकाली, ये आंसर हो गया, सिंपल। इधर पढ़ते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग को इसमें से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ये क्वेश्चन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर डिपेंड है। ये क्वेश्चन जो है इसमें करना तो डिफरेंशिएशन है, पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस है। किस तरीके से आपको पता होगा, ये साइन इनवर्स में दिया है, कैसे भी हम साइन इनवर्स को हटा दें और फिर जो वैल्यू है उसका हम डिफरेंशिएशन कर दें तो आंसर आ जाएगा। अभी साइन इनवर्स कैसे हटेगा, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, आपको पता होगा यहाँ पर अगर हम लोग टेन थीटा रख दें तो x की जगह टेन थीटा रखेंगे तो ये 2 टेन थीटा हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की जगह टेन थीटा रखा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, मैं साइड में लिखे दे रहा हूँ। साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2, एक मिनट थोड़ा सा जगह कम पड़ गई। ये क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला एक होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये साइन इनवर्स लिखा हुआ है, एक्स से अगर हमने टेन थीटा अगर रख दिया तो क्या हो गया यहाँ पर, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, भाई एक्स की जगह तो टेन थीटा रख दिया, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कितना सिंपल है। अब क्या करना है, अभी कुछ भी हमने डिफरेंशिएशन करना ही नहीं है, अभी इसको सिंप्लीफाई करना है। साइन इनवर्स
मैंने अभी बताया कि किसका फॉर्मूला होता है, साइन टू थीटा का। तो हमने इसको ऐसे लिख लेना है, साइन टू थीटा। ये साइन इनवर्स है, ये साइन है, कैंसिल हो जाएगा, काटने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, ये ऐसे हट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, टू थीटा। यहाँ पर देख लो, और करें एक्स इक्वल टू टेन थीटा है, तो थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स हो जाएगा, इधर जाएगा तो टेन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू क्या निकाल के लाए, टेन इनवर्स। यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू टेन इनवर्स। अब आपको दिख रहा होगा, आप कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट कर देना, तो लिख सकते हो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये आप लोग लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो y का जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, टू कॉन्स्टेंट है, टू को हमने ऐसे लिख दिया, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x। एक स्टेप और करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको मैं ऐसे यहां पे लिख दे रहा हूं, डी वाई पॉइंट डी एक्स इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, वन बाय वन अपॉन वन प्लस, अगर टेन इनवर्स एक्स है वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। कितना सिंपल था, करना कुछ था ही नहीं, यहां से तो आपको सब समझ में, बस केवल आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लर्न होंगी तो ये आप आसानी से कर लो। मैंने बताया भी है कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कुछ भी ऐसा कठिन नहीं था इसमें। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बढ़ते हैं हम लोग टेंथ क्वेश्चन की तरफ। टेंथ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को देखिए, कितना वैसे बड़ा लग रहा है पर है नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, हम लोग ऐसे y इज इक्वल टू लिख सकते हैं, एक मिनट, इस चीज को देखिए, ये कुछ रिकॉल हो रहा है आप लोग को। अगर हम लोग यहां पर ऐसे कुछ लिख लें, मतलब x की जगह टेन रख दें, टेन थीटा रख दें, तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह टेन थीटा रखोगे तो थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। शायद आपको याद होगा ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ऐसे ही बिल्कुल लिखेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री, एक्स की जगह हमने टेन थीटा रख दिया तो हो जाएगा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। आप लोग को शायद याद होगा, ये कुछ नहीं, ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हम लोग y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये होता है टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हो, टेन थ्री थीटा। तो टेन इनवर्स टेन जब भी ये आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, करके नहीं दिखाना है, ये अंडरस्टूड है कि टेन इनवर्स टेन लिखा हो तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू थ्री थीटा। अच्छा, यहाँ पे देखो x इक्वल टू टेन थीटा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू थ्री टेन इनवर्स x। कितना सरल है। अब हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, तो ये y का क्या हो जाएगा, x की रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री इज कॉन्स्टेंट, और टेन इनवर्स x का मैंने फॉर्मूला बताया था कि टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा, थ्री अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 11th क्वेश्चन। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू
कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। इन तक ये मोस्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पर बेस है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या रखेंगे, x की वैल्यू tan थीटा। हमने x की वैल्यू tan थीटा रखी क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम tan थीटा रखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। इसलिए हम लोग यहाँ पर x की जगह tan थीटा रख रहे हैं। अगर x की जगह tan थीटा रखेंगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल आएगी, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। इतना अंडरस्टूड है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। y इज इक्वल टू क्या हो गया, cos इनवर्स x, cos इनवर्स सॉरी ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग को याद हो, नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। ये हो गया cos इनवर्स, ये हो जाएगा cos 2 थीटा। cos इनवर्स cos कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू कितना था, थीटा की वैल्यू निकाली tan इनवर्स x, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब इतना आसान हो गया, आप लोग को आंसर दिख रहा होगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इज ए कॉन्स्टेंट, और tan इनवर्स x का फॉर्मूला ही होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला यानी डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया। इस तरीके से हम लोगों ने 11 क्वेश्चन को भी खत्म कर दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन में दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखो कितना आसान है। हमें कुछ नहीं करना है, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। हमने tan थीटा क्यों रखा, बिकॉज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा। और जैसे ही ये cos 2 थीटा बनेगा, क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स है तो यहाँ पर भी, यहाँ पर cos 2 थीटा आ रहा, तो हम इसको साइन में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x लिख सकते हैं ना। चलिए कोई नहीं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप लोगों को पता होगा ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, सभी स्मार्ट हैं यहाँ पर। इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 2 थीटा। अब आप लोग ये समझ सकते हो, ये साइन इनवर्स है, ये cos है, तो कैसे चेंज होगा। अरे भाई इसको साइन में चेंज कर लेंगे हम लोग। इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह 2 थीटा, तो ऐसे लिख देंगे। आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा, एक मिनट, फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और पता है 90 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 2 कितना होता है, 90 तो होता है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ये 90 लिखा हुआ है, थीटा की जगह यहाँ पर 2 थीटा है तो हमने 2 थीटा दे रखा है। अच्छा, अब ये देखो, ये cos 2 थीटा, यानी मान लो cos थीटा है 2 मिनट के लिए, तो cos थीटा, इसको इससे कंपेयर करो, ये cos 2 थीटा cos थीटा के बराबर है। cos थीटा इसको क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो हमने cos थीटा को क्या लिख दिया, साइन 90 का मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ 2 थीटा दिया हुआ। तो सिंपल साइन इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा। हमने cos थीटा को साइन थीटा में क्यों चेंज किया, बिकॉज यहाँ पर साइन इनवर्स था। साइन इनवर्स cos कभी कैंसिल नहीं होता, तो यहाँ पर साइन इनवर्स को कैंसिल करने के लिए हमने इसको साइन के टर्म्स में लिखा। अब ये इजीली देखिए कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी कैंसिल हो रहा है, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बचा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब क्या करेंगे, अब लोग सिंपल डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx
इज इक्वल टू, अब पाई बाय 2 क्या है, कांस्टेंट है, अरे पाई बाय 2 है क्या, 90 इज अ कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2। 1 मिनट, मैंने कुछ ज़्यादा जल्दी कर दी, गलत इसमें कुछ भी नहीं है भाई, थीटा की वैल्यू तो रखो। थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, tan इनवर्स x, तो यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं dy अपॉन dx। हैंड राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, पर इतनी है कि आपको समझ में आ जाए। पाई बाय 2 इज अ कांस्टेंट, अरे पाई बाय 2 90 के बराबर है ना यार, यही तो होता है पाई बाय 2 मतलब 90, तो ये हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस 2 इज अ कांस्टेंट। tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इजी आंसर हो गया। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे कि dy बाय dx, ये dy बाय dx इज इक्वल टू, ये 0 है छोड़ दो, माइनस साइन लगा रहने दो, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। थर्टीन क्वेश्चन वाली पढ़ते हैं हम लोग। 13 क्वेश्चन में y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मैंने इससे पहले जितने भी क्वेश्चन बताए, आप लोग को कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करिए, कितनी बार भी डाउट होगा मैं बताऊंगा, कोई भी क्वेश्चन, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, जितने भी क्वेश्चन इससे पहले सॉल्व किए, कोई भी डाउट हो आप लोग मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैंने इससे पहले ये बात बोली नहीं, प्लीज अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा, फिर से बताऊंगा। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या करना है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, यहां पर रख देंगे x की जगह tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा x की जगह हम लोग यहां पर रखेंगे tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स x। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने दो, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y को ऐसे उतारना है, कॉस इनवर्स को एज इट इज लिख देना है। इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन जो बताया था वो यही था कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर भी मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप ये बताइए, कॉस इनवर्स है, ये साइन है, तो क्या ये कैंसिल होगा, नहीं होगा, तो कैसे करेंगे हम लोग, अभी मैंने बताया था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, ये हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, इतना पता है ना। तो यहाँ पर ये कॉस इनवर्स है, इसको कॉस के टर्म में चेंज करना है, तो साइन थीटा ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, तो बस y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस 90 का मतलब पाई बाय 2 ही होता है, कोई कंफ्यूजन मत रखना, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, तो पाई बाय 2 का मतलब 180/2, 180/2 मतलब 90, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट करिए, मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉस इनवर्स साइन थीटा का पाई कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 का मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ पर 2 थीटा है, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये कॉस इनवर्स है और ये कॉस है, तो ये कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा। एक स्टेप और लिख लेते हैं आगे, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। अब इतना ये हम लोगों ने बेसिकली सॉल्व कर लिया, अब हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है इसका,
और बहुत आसान है, सभी लोग कर भी लेंगे। y इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस 2 tan इनवर्स x। y का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू इज अ कॉन्स्टेंट, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये हो जाएगा 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो गया। इसको आप लोग और अच्छे से लिख सकते हो, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व हो गया। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में या इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में प्लीज कमेंट करिए। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चन की तरफ y इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे ये लगता है जिसने डिफ्रेंशिएशन कभी नहीं पढ़ी होगी, कितनी भी नहीं पढ़ी होगी, मेरी वीडियो देखेगा तो उसको 1-2 बार वीडियो देख लेगा, उसको पूरी तरीके से आ जाएगी। और इसमें मैं भी बोल रहा हूँ कि अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट करें। तो प्लीज क्वेश्चंस को देखें। y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं। एक्चुअल हमें लिखना क्या है ये डिसाइड करता है यहां पर क्या दिया, ये साइन इनवर्स दिया हुआ है। तो हमें कुछ भी करके इस साइन इनवर्स को कैंसिल करना है, हटाना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो अगर हम लोग यहां पर देखें x की जगह हम साइन थीटा रख दें अगर, तो ये हो जाता है 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स x। ओके, साइन इनवर्स जैसे लिखा हुआ है 2x, ये क्या हो गया 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल हो जाएगा। अभी आप लोग भी कहेंगे ये क्या हो गया, ये हो गया 2 साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर, कॉस थीटा के बराबर होता है। कैसे, ये भी मैं बता दे रहा हूँ साइड में। आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, कितना आसान है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इन अंडर रूट, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में। तो देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही तो लिखा हुआ है, तो इसकी जगह कॉस थीटा हम लिख सकते हैं ना। अब आप लोग को पता होगा यहाँ पर कितना सिंपल सब कुछ दिख रहा है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स जैसा लिखा है एज इट इज लिखने। 2 साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा। ओके, हमने क्या किया साइन इनवर्स साइन एक दूसरे के सामने ला दिए, अब ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली साइन इनवर्स x, यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। अब हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स। मैं ये नहीं लिख रहा हूँ ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, आप लोग लिखिएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो 2 को ऐसे लिखेंगे। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन द अंडर रूट 2 कॉन्स्टेंट है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो दोस्तों, अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखने में बड़ा वैसा लग रहा था पर है बहुत आसान। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। तो जो ये 2x स्क्वायर माइनस 1 है ना, इसकी जगह हम क्या रखें कि यहाँ पर सेक आ जाए और सेक इनवर्स सेक कैंसिल हो जाए। तो हम लोग x की जगह cos थीटा रखेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बस यहाँ पर हम लोग x की जगह cos थीटा रखेंगे।
यहाँ पर अगर हम x की जगह cos थीटा रखते हैं तो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x आ गया, इतना अंडरस्टूड है। सेक इनवर्स 1 अपॉन यहाँ पर क्या रखा है, तो हम लोग क्या थे, कहाँ थे, सॉरी, सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक्स की हमने कॉस थीटा रखा। अभी मैंने बताया था कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर हो गया y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला, यहाँ मैंने बताया कॉस 2 थीटा, तो यहाँ पर हम लोग कॉस 2 थीटा रख सकते हैं। 1 अपॉन कॉस 2 थीटा क्या होता है, सेक 2 थीटा होता है, तो सेक थीटा था, और 1 अपॉन कॉस 2 थीटा क्या होता है, सेक 2 थीटा। अब आपको पता चल रहा होगा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। मैंने पहले भी बताया था, अगर यहाँ पर सेक इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, साइन इनवर्स है, टेन इनवर्स है, कोई भी क्वेश्चन आता है, हमको इधर वही चीज लेकर आनी होती है जिससे ये इनवर्स और ये कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर सेक इनवर्स सेक 2 थीटा है, तो सेक सेक कैंसिल हो गया, बच्चा क्या, y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली, cos इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x हो गया। अब इसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे x की रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 2 इज योर कॉन्स्टेंट, लिख दिया। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x अगर दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, -2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। दोस्तों मैं आप लोगों से फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप लोग कमेंट में जाकर पूरी तरीके से कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा डिफरेंशिएशन की। इसी के साथ अलविदा दोस्तों, बाय बाय, नमस्कार।